देखिए क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट नंबर तो निकल जाएगा। द HCF ऑफ 95 एंड 152 इज, HCF क्या होगा, आराम से निकल जाएगा। HCF निकाल दो उसका, कितना आ गया 19, खत्म। ऐसा क्वेश्चन में भी ना आया आपके एग्जाम में, ठीक है। लेकिन अब आगे आ जाओ, अब आगे आ जाइए। इसमें तो HCF निकाल लेना, कुछ है ही नहीं। इसमें आ जाइए, क्या कह रहा है, इफ A इक्वल्स टू 2 to the power 3 into 3, B ऐसा है 2 into 3 into 5, C 3 to the power n into 5 एंड LCM ऑफ A B C इज इतना, देन n क्या होगा, ठीक है। तो यहां पर आप समझिए, इसका LCM ऑफ A B C इतना है। जब फैक्टर्स के फॉर्म में लिखा हुआ रहता था तो LCM हम कैसे निकालते हैं, हमने बोला था LCM का मतलब कोई भी फैक्टर हो तो उसका हाईएस्ट पावर लेना है, है ना, सबसे बड़ा वाला। तो जैसे इसमें देखो, इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है, यानी कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे HCF निकाल दोगे आप, नहीं, आपको यहाँ पे 2 to the power 3 है, यहाँ 2 to the power 1 है, यहाँ तो 2 है ही नहीं। तो ऐसा नहीं है कि 2 नहीं है तो हम 2 वाला नहीं लिखेंगे, उसको भी लिखेंगे, क्योंकि LCM में एक चीज हम लोग बचपन में सीखे थे 7-8 में कि LCM में जो कॉमन रहता है वो लिखते हैं और जो नहीं रहता है वो लिखते हैं, दोनों लिखते हैं ना। तो यहाँ पर कॉमन तो इन दोनों में पहले, लेकिन 3 अगर 3 नंबर होता था तो पहले तीनों में कॉमन देखते थे, फिर 2 में, फिर 1 में नहीं मिला तो सब जो बचल खुचल है वो लिख देते थे। ऐसा ही ना होता है LCM में, प्राइम फैक्टराइजेशन में, याद होगा, ठीक है। अब भकस दियोगे तो अलग बात है। अब A प्लस B, A कॉमा B कॉमा C, इसका LCM अभी आप भूल जाओ कि ये है, आप निकाल लो इसके अकॉर्डिंग LCM, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, पल्ले पड़ रहा है। इसके अकॉर्डिंग LCM निकालो तो क्या होगा, 2 to the power 3, 2 से स्टार्ट करते हैं तो सीधा हम बोलेंगे LCM ऑफ A कॉमा B कॉमा C क्या हो जाएगा, सीधा लिख दो ना, 2 to the power 3, 3 to the power है, ठीक है। उसके बाद 3 है, यहाँ पे भी 3 है, दोनों के पास पावर 1 है, लेकिन इसके पास पावर n है, तो वो हो सकता है 1 से बड़ा हो। तो हम किसको कंसीडर करेंगे, 3 to the power n को ना। बात समझ में आ रहा है, वो 1 से हो सकता है n बड़ा हो, अभी हमको नहीं पता, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर 3 का क्या हो गया, n, क्योंकि n अभी हमको पता नहीं है, वो देख लेंगे, वही तो निकालना ही है। तो हम क्या हो जाएगा, इंटू 3 का पावर n हो जाएगा। और 5 की बात करें तो यहाँ 5 का पावर 1, इसमें 5 नहीं है, मतलब इसमें है और इसमें है, मतलब A को प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो इतना आया, B को किए तो इतना आया, ठीक है, C को किए इतना आया। तो अब कॉमन देखो, 5 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, 5 का तो दोनों में पावर 1 ही है, तो सिर्फ और सिर्फ 5। अब ऐसा नहीं कर देना कि 5 into 5 स्क्वायर, कॉमन लेना है, इंटू नहीं करना, ठीक है। अब हम जो क्वेश्चन में दिया हुआ था ABC का वैल्यू, उसके अकॉर्डिंग हम LCM निकाले। समझ में आया? नहीं, LCM कुछ हो नहीं पढ़ाई शुरू से, हैं 7 8 सब भकास दिया। देखो हम क्या बोल रहे हैं, LCM वाला, LCM में हाईएस्ट पावर नहीं लेते हैं, LCM में हाईएस्ट पावर हम तुम ही से पूछें कि बताओ, इसमें 2 का पावर 3 है, इसमें 2 का पावर n है, इसमें 2 का पावर कुछ नहीं है, तो आप ऐसा समझ सकते हो कि यहाँ 2 का पावर 0 है। तो बताओ तो 2 का पावर हाईएस्ट कौन है, वही लिख दी, समझे। अब 3 का पावर तुम बताओ, 3 का पावर यहाँ का है 1, यहाँ पे 3 का पावर, और यहाँ पे 3 का पावर n आपको पता है क्या? नहीं ना, हो सकता है वो 1 से बड़ा हो, तो हम कंसीडर किसको करेंगे, 3 का पावर n बड़ा होगा, तो वही लिख दिए 3 का पावर n LCM निकालते वक्त, ठीक।
और 5 देखे तो यहाँ पे 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, ये नहीं है, मतलब 5 का पावर कुल मिला के यहाँ पे 0 है, आप ऐसा कंसीडर कर सकते हो। तो यहाँ पे 5 का पावर 1, यहाँ पे 5 का पावर 1, यहाँ पे 5 का पावर 0, तो हाईएस्ट पावर 5 टू द पावर 1 लिख दिए, ठीक है। तो एलसीएम निकल गया। और इसी में एचसीएफ में हम क्या बोले थे, लोएस्ट पावर, कम से कम वाला, समझ आ रहा है आप लोगों को। तो ये हम निकाले एलसीएम इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग एलसीएम निकाले। अब क्वेश्चन में बोल दिया था कि एलसीएम जो है वो इतना है 2 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 2 और 5 ऐसा। तो इसका मतलब ये वाला एलसीएम और ये वाला एलसीएम दोनों एक ही बात कह रहा होगा, क्योंकि दोनों एक ही चीज निकल रहा है। तो अब इसको और इसको कंपेयर करो तो n के जगह पे कौन बैठल नजर आ रहा है तुमको, 2 नजर आ रहा है। देखो 2 का पावर 3, 3 का पावर n है, यहाँ 3 का पावर 2 है, यहाँ 5 है 5। तो n के जगह पे देखो तो n के जगह पे 2 है, तो सीधा आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ में आया? आसान नहीं है, सिर्फ याद रहना चाहिए कि करेंगे कैसे, ठीक है। इसको और इसको कंपेयर करो, कंपैरिजन मतलब दोनों साइड। हम एलसीएम निकाले तो ये वाला आया, हाँ, और क्वेश्चन में एलसीएम ये वाला दिया हुआ था, ठीक। इसका मतलब दोनों एलसीएम तो सेम ही ना होगा, नहीं करते थे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हैं, दोनों एलसीएम सेम ही है ना। हम निकाले वो और क्वेश्चन में हमारा ये दिया हुआ था, तो हम इसको इसके बराबर कर दिए क्योंकि दोनों एलसीएम सेम है। अब इसको इसके बराबर कर दिया और इसको कंपेयर कर लिए, देखो सेम ही आ रहा है, 2 का पावर 3 यहाँ भी, 2 का पावर 3 यहाँ भी। अब 3 का पावर n यहाँ है, 3 का पावर 2 यहाँ है, 5 का पावर 1, 5 का पावर, तो दोनों का दोनों एलसीएम बराबर कब होगा, जब आप n के जगह पे 2 रखोगे तबे ना होगा। तो बस इसीलिए 2 हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं तीनों नंबर का ना एलसीएम वो दिया हुआ है, आप अपने अकॉर्डिंग तो n को चेंज नहीं कर सकते, समझे, तो इसीलिए n का बराबर 2 हो जाएगा। आगे आ जाओ, ये वाला रिलेशन बताए हैं, एचसीएफ ऑफ 26 एंड 169, इन दोनों का एचसीएफ 13 दिया हुआ है, इन्हीं दोनों का एलसीएम क्या होगा, 1 नंबर का एकदम क्वेश्चन आता है इससे, ठीक है। क्या हो जाएगा, हम कल उस दिन बताए थे कि अगर यदि एलसीएम निकालना हो 26 और 169 का, तो एक रिलेशन बताए थे, क्या बताए थे, प्रोडक्ट ऑफ नंबर बाय एचसीएफ, एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, हैं। तो यहाँ पे एलसीएम देखो, नंबर व इन्हीं दोनों का ना दिया हुआ है 13 एचसीएफ, तो ये दोनों का हमारा ये दोनों नंबर ही तो है, मतलब कि 26 और 169 का जो एचसीएफ है वो 13 है, तो बताओ एलसीएम कितना होगा भाई। तो आसान है कि उस दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दो बाय एचसीएफ से डिवाइड कर दो 13 से। अब 13 दूनी 26, 9 दूनी 18। अब इसमें एक चीज देखो, ऐसा ऑप्शन है ना तो आपको निकालने का भी जरूरत नहीं है। क्यों? एचसीएफ एलसीएम निकालने बोला है ना, एलसीएम कभी भी एलसीएम जो होगा दिए हुए नंबर के, अगर यदि 2 नंबर इक्वल है तो एलसीएम इक्वल आएगा, लेकिन अगर यदि दोनों नंबर हो सकता है एक बड़ा एक छोटा है, तो कहने का मतलब यह है कि अगर मान लो 13 और 26 का एलसीएम तो 26 आता है, ठीक है। तो एक चीज आप याद रखना, एलसीएम दिए हुए नंबर से कभी भी छोटा नहीं होगा, क्या समझे, एलसीएम दिए हुए नंबर से कभी भी छोटा होवे नहीं करेगा। कैसे होगा, क्योंकि वो उसका तो मल्टीपल है, तो मल्टीपल तो बड़ा ही होते चला जाएगा, समझे। तो यहां पे देखो, यहां पे 26 बड़ा वाला नंबर तो 169 है, कभी भी 169 के टेबल में 26 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, तो 26 होवे नहीं करेगा। यहां 52 है, 52 भी 169 से तो छोटा ही है, वो भी नहीं होगा। 13 तो वैसे भी नहीं होगा, तो बच गया क्या 339, आंख मूंद करके मार के आ जाना इसको, ऐसे ही, क्या समझे, 338, क्या समझ गए। अब ये वाला देखो,
द डेसिमल एक्सपेंशन, अब इसको बताए थे हैं? 2 और 5 के फॉर्म में उसको हाँ, ऊपर मिटा दें। अब देखो थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट फिर से समझ लेना, ये वाला क्वेश्चन क्योंकि पूछता है, एकदम कंफर्म पूछता है, ठीक है। और अगर यदि ना बनाओगे तो फिर दिक्कत है, आपको नहीं समझोगे तो। देखो डेसिमल एक्सपेंशन हम बताए थे कि किसी भी नंबर का अगर यदि आपसे डेसिमल एक्सपेंशन पूछे तो आपको कुछ नहीं करना, बस एक काम करना है, जो डिनोमिनेटर है उसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। कितना? प्राइम फैक्टराइजेशन। और प्राइम फैक्टराइजेशन तो तोड़ने के लिए सीखे हम लोग से बने क्लास में, मतलब कि 1250 का प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे ना सीखे जो तुम लोग एलसीएम बोलते हो, नहीं एलसीएम नहीं होता, ठीक है। क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ो, तो जब इसको तोड़ेंगे तो कितना होगा? 2 6 जा 25 5 125 5 25 5 इट मीन्स दैट कि 1250 लिख सकते हैं 2 × 5 to the power 4। बोलो यस इसको प्राइम फैक्टर में तोड़े, वो समझ में आया? ये तो पहले वाला चीज है। अब इसको हम लिख दिए ऐसा, मतलब ये जो आप फ्रैक्शन देख रहे हो इसको हम लिख सकते हैं 14587 बाय इस 1250 के जगह पे 2 × 5 to the power 4, ठीक है। टर्मिनेटिंग तो होगा भाई, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया टर्मिनेट करिए रहा है, तो खाली बोल रहा है कितना डेसिमल के बाद टर्मिनेट कर रहा है। तो हम बोले थे कुछ मत देखो यार, खाली हाईएस्ट यानी कि मैक्सिमम पावर देख लो ना, 2 और 5 का बताए थे, याद आ रहा है? ठीक है, पल्ले पड़ रहा है, भूलोगे नहीं ना एग्जाम में, ठीक है। 5 का पावर 4 है, 2 का पावर कितना है? 1 है। मैक्सिमम पावर किसका है? 5 का पावर कितना? 4। जितना पावर होगा उतना ही डेसिमल के प्लेस के बाद क्या कर जाएगा वो? ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 डेसिमल प्लेस। यहीं पे अगर था 3 आ जाता, ठीक है, तो 3 डेसिमल। अब बोलोगे सर दोनों इक्वल आ गया तो भी वही होगा भाई, जो इक्वल आया, एक्स्ट्रा थोड़ा लाओगे। दोनों में 3 आ जाता तो 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद होता, ठीक है। लेकिन अगर ये अलग आए तो मैक्सिमम जो रहेगा उतना ही डेसिमल प्लेस के बाद ये क्या करेगा? टर्मिनेट करेगा। इतना बात कंफर्म रखो, समझ में आया? सीधी सी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, 15 नंबर। हाँ, अब यहां देखो, अब सबसे पहले अब ये ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो सबसे पहले तो तुमको जानना पड़ेगा कि कोप्राइम किसको कहते हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है, कोप्राइम किसको कहेंगे? कोप्राइम नंबर, बोलो बोलो। कोप्राइम, कंपोजिट नहीं, कंपोजिट नहीं बोल रहे, जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है, कंपोजिट नहीं बोल रहे हैं हम, कोप्राइम बोल रहे हैं। वो प्राइम नंबर होता है, देख लिया, चलो ठीक है। को प्राइम नंबर हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेगा, को प्राइम, ट्विन प्राइम, सब 6 7 वाला सब तो खा पका के रख दिया है। को प्राइम नंबर किसको कहेंगे? ऐसे दो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावे और कोई नहीं हो, 1 के अलावे। जैसे देखो, जैसे हम ले लें, वो कोई जरूरी नहीं कि प्राइम ही हो, ठीक है, वो प्राइम ही हो ये कोई जरूरी नहीं है। जैसे हम बोले जैसे हम एक एग्जांपल ले ले, मान लिया जाए हम ले ले 4 और 6 ले ले, जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं 4 और 6, ये हम चेक करते हैं कि ये को प्राइम है कि नहीं है। तो हम देखेंगे 4 का फैक्टर क्या क्या आ जाएगा? 1 2 4 आ जाएगा, फैक्टर जिससे जिससे कटेगा हैं। और 6 का क्या क्या आ जाएगा? 1 2 3। अब देखो इसमें तो कॉमन फैक्टर 1 भी है और 2 भी है, देखो तो 1 भी है 2 भी है, तो हम इसको को प्राइम थोड़े ना कहेंगे, ये को प्राइम नहीं होगा, समझे? तो यहां पर को प्राइम क्या होगा? जैसे एग्जांपल ले लो, जैसे ये ले लीजिए आप, 2 और ले लो, 2 और 9 ले लो, तो 2 का 1 और 2
और 9 का क्या आ जाएगा? 1 और 3 और 9, 1 3 9। अब बताओ इसमें कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 नहीं है, तो ऐसे नंबर को को प्राइम नंबर कहेंगे। क्या समझे? ठीक है। तो आप और ले सकते हो, जैसे हम ले लिए 4 और ले लिए 15 मान लिया जाए, 4 और 15। तो 4 का फैक्टर 1 2 4 और 15 का फैक्टर 1 3 5 15। बताओ इसका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई और है? तो इसीलिए 4 और 15 को क्या कहेंगे? को प्राइम नंबर। क्लियर है कि नहीं है? तो अब बोल रहा है कि P और Q, हमको नहीं पता कि P और Q क्या है, लेकिन वो को प्राइम है, इतना हमको पता है। मतलब उसका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और कोई नहीं होगा। तो बोल रहा है कि P और Q का जब पेयर को प्राइम होगा तो क्या P स्क्वायर और Q स्क्वायर का पेयर कैसा होगा? को प्राइम होगा, नॉट को प्राइम होगा, इवन होगा कि ऑड होगा? अब समझो, यही जो 2 नंबर के एग्जाम्पल बताए हैं ना, ओकरे ले लो। 4, 50, ये दोनों P और Q हमारा क्या है? को प्राइम है। अब को प्राइम है तो इसको मान लो P, इसको मान लो Q। ठीक है। अब ये दोनों तो को प्राइम है, अभी हमने बताया, देखो अभी चेक किया। अब इसका कर दो स्क्वायर, सॉरी 16, इसका कर दो 225, और आप निकालो इसका फैक्टर, आ जाएगा 1। इसको मिटा दें हम पहले। 2 छोटा नंबर से हम ट्राई करें क्या? 9 वाला से करें? चलो इससे भी कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। 16 का जैसे 1 इंटू 1 रहेगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा, 8 रहेगा, फिर हमारा 8 हाँ, फिर 16 हो जाएगा। यही फैक्टर हो जाएगा ना 16 का। अब इसका फैक्टर लिखूं 1 2 तो होगा नहीं, इतना होगा। ठीक है, फैक्टर निकाल लिए। अब मिलाओ, तो अब मिलाओ, इसका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और कोई है? यानी स्क्वायर करने पर भी जो नंबर आया वो कैसा नंबर आया? को प्राइम ही आया। ठीक है। एग्जाम में अगर मैं प्राइम नंबर ही लेके तो फिर तो चलेगा ना? हाँ सर ये को प्राइम नंबर में प्राइम नंबर को हाँ? वो डायरेक्ट निकल जाएगा। सर आपका 4 और 6 एग्जांपल ही है ना, 1 1 कॉमन आ रहा है, 2 2 कॉमन आ रहा है, तो भी तो को प्राइम नंबर नहीं होगा। कैसे होगा? इसमें कॉमन फैक्टर 1 के अलावा 2 भी आ जा रहा है। हाँ। तो को प्राइम कैसे होगा वो? केवल 1 आना चाहिए। हाँ वही तो तकनी से बोल रहे हैं, तकनी से वही ना बोल रहे हैं, मतलब तभी से वही ना बोल रहे हैं, आता है कुछ कुछ। समझते हैं? हाँ ठीक है, समझ में आया? तो इतना बस याद रखो आप कि को प्राइम का स्क्वायर भी को प्राइम होता है। बस को प्राइम का स्क्वायर भी को प्राइम होगा। क्यों भी चेक कर लो ना, छोटा नंबर देख करके, छोटा नंबर लेकर के देख लो, भी को प्राइम ही आएगा। बोलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल? कौन कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल है? तो सबको क्या करो, सबको आप क्या कर सकते हो? प्राइम फैक्टर कर दो। 500 225 को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 5 इंटू 5। 3 जैसे टपक गया नहीं होगा, नहीं, सिर्फ और सिर्फ कार आना चाहिए 2 और 5, या 2 या 5, तो ये होगा नहीं, खत्म। टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा ही नहीं। तो 5/18, 2/21, 5 अब 250 को करो, सर उसका ऊपर जाएगा, आ जाएगा सिर्फ 5 के, मतलब 2 और 5 में आ जाएगा। 2 और 5 में आ रहा है 125 25 5। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 के पावर में 3। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग हो जाएगा। आगे आ जाओ नेक्स्ट में। अब ये वाला क्वेश्चन ध्यान दो, ये क्वेश्चन का आंसर बताओ कोई।
इसका आंसर बताओ। नहीं बनाना, कुछ धंसिया नहीं रहा था। देखो 3 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए। देखो तो अगर यदि हम इसी में ऊपर की बात करें, देखो 2 to 5 का, तो अगर यदि लीस्ट प्राइम फैक्टर की बात करें 2 to 5 का, हम अगर यदि लीस्ट प्राइम फैक्टर की बात करें 3 into 5 आया ना, तो लीस्ट प्राइम नंबर, लीस्ट प्राइम फैक्टर मतलब सबसे छोटा प्राइम नंबर। तो छोटा प्राइम नंबर कौन है? 3 आया। अरे 1 भी आता है, लेकिन 1 तो प्राइम नंबर नहीं है ना। तो 3 इज द, हम ये कह सकते हैं कि 3 इज द लीस्ट प्राइम नंबर ऑफ 2 to 5। बोलो तो कह सकते हैं। चलिए तो हम मान लेते हैं कि a ऐसा नंबर है, हम 2 to 5 इतना बड़ा हम ना लें, ठीक है, इतना बड़ा ना लो, एक छोटा नंबर लो जिसका प्राइम फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 3 छोटा हो, सबसे छोटा प्राइम फैक्टर 3 हो। तो आप 9 ले सकते हो, ठीक है, 9 ले सकते हो। तो 9 लोगे तो इसका जो प्राइम फैक्टर आएगा वो 3 आएगा, 3 into 3। लेकिन इसमें पता नहीं, चलो ठीक है चलेगा, 3 into 3 9 ही रहेगा, ठीक है। 21 भी ले सकते हो, जैसे 21 ले लिए तो 3 into 7 आया, तो 3 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 21। समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं? लीस्ट प्राइम फैक्टर मतलब सबसे छोटा प्राइम फैक्टर किसी भी नंबर का वो क्या है? 3 है। और एक और नंबर है तो हम 9 ले लें, 9 ले लेते हैं, चलो। और 7 एक बी का प्राइम फैक्टर है सबसे छोटा, ठीक है, माने की बात 7 3 जा 21, 3 आता है, नहीं 7 से बड़ा नंबर से मल्टीप्लाई करो आप उसमें, तो 7 into 11 आप कर सकते हो। 77 आप मान सकते हो कि 77 एक ऐसा नंबर है जिसका लीस्ट प्राइम फैक्टर कितना है? 7 है। लीस्ट मतलब छोटा वाला, तो 77। और 77 आप क्या बोल रहे हैं? तो बताइए लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ a प्लस b क्या होगा? तो अब ध्यान दो, a आया 9। तुम अब ऐसे सोचो, एग्जाम्पल ना भी लो तो ऐसे सोचो, पहले एग्जाम्पल से बता रहे हैं। a कितना आया, b कितना आया? 77। इन दोनों को ऐड करो, कितना आ जाएगा? कहता ना 86 आएगा, हाँ 86 आएगा, चलो 86 आएगा। अब 86 एक इवन नंबर है कि नहीं है? और इवन जैसे ही हो गया तो स्टार्ट कहां से होगा उसका फैक्टर? 2 से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2। नहीं धसा, सोचो। अब सुनो, अब इसको ऐसे समझो, अगर यदि बोल रहा है एक नंबर, एग्जाम्पल लेने की भी कोई जरूरत नहीं है आपको। अगर यदि कह रहा है, ध्यान देना, 3 इज द लीस्ट प्राइम नंबर ऑफ a, हमको पता नहीं है कि a क्या होगा, लेकिन इतना पता है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर मतलब सबसे छोटा नंबर जिससे वो डिवाइड होता है वो कौन है? 3 है। 3 ना, a की बात कर रहे हैं, पल्ले पड़ रहा है दिमाग में हैं कि सबसे छोटा नंबर 3 होगा जिससे a डिवाइड कर रहा होगा, ठीक है। और वो 3 ऑड है, 3 ऑड है ना। तो सबसे पहला जो छोटा a नंबर आप कह सकते हो कि 3 का जो मल्टीपल होगा वो भी ऑड हो सकता है, क्योंकि इवन हो जाए ऑड। अगर यदि आप 3 के टेबल में इवेनो नंबर आता है 12, लेकिन 12 का लीस्ट प्राइम नंबर, हमारा लीस्ट प्राइम फैक्टर 3 तो नहीं होगा, वो तो 2 हो जाएगा फिर। तो ऐसा नंबर जो 3 के मल्टीपल में आता है लेकिन उसका लीस्ट प्राइम नंबर कौन होता हो? 3 ही होता, तो वो ऑड नंबर नहीं होगा। 3 9 15 21 27 ये सब जितने भी ऑड नंबर्स हैं 3 के टेबल में वो सब वही नंबर होगा जिसका प्राइम फैक्टर 3 होगा और वो सबसे छोटा होगा। क्योंकि इवन नंबर लोगे तो वो आ जाएगा 2 तुरंत, क्योंकि उसका सबसे छोटा प्राइम फैक्टर 2 निकल करके आ जाएगा। अरे समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं? हाँ 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 बगलोल, ठीक है। तो 3 इसका मतलब a के बारे में हम जाने ये कहीं ना कहीं तो ऑड नंबर ही होगा। बोलो, कहीं ना कहीं से तो ये ऑड ही होगा, क्योंकि इवन अगर यदि होता तो लीस्ट प्राइम फैक्टर तो 2 होता। सोचो तो,
नहीं धसा, हंसी क्या सर? नहीं ना धसा। हाँ, जैसे हम बोल रहे हैं ना कि ए को पहचानो, अब सीधा सा, अब छोड़ो काका बोले ना उतना, अब छोड़ तो भूल जाओ, है ना, ज्यादा डिप जाते हैं तो नहीं समझता है। अब आ जाओ ठेठ में, ठीक है। अब सोचो ए क्या है, नहीं हम छोड़ दो, ठीक है। हम ए को पहचान रहे हैं कि पहले ये इवन होगा कि ऑड होगा, ये सिर्फ समझना है आपको, ठीक। ए इवन होगा कि ऑड होगा। सोचो अगर यदि ये इवन हो जाए, हम मान लेते हैं कि हो सकता है ए इवन हो, तो क्या ए इवन होने से सबसे छोटका फैक्टर 3 निकलता? नहीं, क्योंकि वो तो 2 से डिवाइड हो जाता और उसका लीस्ट प्राइम फैक्टर हो जाता 2, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है 3। इसका मतलब कभी भी ए इवन नहीं होगा, तो मतलब क्या होगा? ऑड होगा। इतना बात क्लियर है? तुम लेते आना तकिया, ठीक है। रूस तो गया, सही बोल रहा है आर्यन, बासी बात खा खाया हो है ना, वही, ठीक है। अब आ जाओ फिर से, ए के बारे में जान गए क्या है, अरे इधर देखो, ए के बारे में सीख गए क्या है, ऑड है। अब बी के बारे में भी समझते हैं, अब बी के बारे में भी समझते हैं, सुनो। अच्छा, बी के बारे में बोला है कि उसका लीस्ट प्राइम फैक्टर कौन है? 7 है। लीस्ट प्राइम फैक्टर कौन है? 7 है। तो वो भी ऑड ही होगा, क्योंकि इवन हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। नहीं, मतलब कहीं ना कहीं 7 का जो मल्टीपल होगा, जो बी के बारे में कहा जा रहा है, वो भी क्या होगा? ऑड ही होगा। इवन होगा तो फिर वो 2 आ जाएगा ना। दिमाग में जो डालो, समझ में आ रहा है? खोपड़ी घूम रहा है? नहीं ना, मतलब जा रहा है ना? हाँ, लाओ जल्दी जल्दी। यानी ए भी ऑड, बी भी ऑड, तो 2 ऑड नंबर का सम का होता है इवन, और इवन नंबर का सबसे लीस्ट फैक्टर कौन होगा? 2 होगा, इसीलिए आंसर 2 हो जाएगा। समझ गए? लीस्ट कंपोजिट, तू अपना से दिमाग ना लगाओ, देखो लीस्ट कंपोजिट होगा तो फिर उसका अलग फंडा है, ठीक है। लीस्ट यहाँ प्राइम, लीस्ट प्राइम फैक्टर बोलेगा, कंपोजिट होगा तो फिर तो कंपोजिट देवे नहीं करेगा, क्योंकि कंपोजिट जो होगा वो तो प्राइम हो जाएगा, फिर उसको तोड़ोगे। प्राइम फैक्टर में कभी भी कंपोजिट नंबर आता है? नहीं आएगा, समझे? ये समझ में आया ना? चलिए आगे बढ़ते। इसको बताओ, ये कैसा होगा? 3 पॉइंट, ये इंटीजर है? इंटीजर है? रैशनल है? देखते हैं आगे, हो सकता है। नेचुरल है? नहीं है। इरेशनल है? नहीं है। अरे ये रेकरिंग का मतलब होता है कि वो रिपीट कर रहा है, लेकिन याद करो आपने पढ़ा है कि रिपीटेशन जो करता है उसको रैशनल में कन्वर्ट करते थे, हैं? मतलब ये वाला जो नंबर होगा वो हमेशा रैशनल होगा। आसान है। अब आपसे पूछ रहा है कि रूट 27 में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर वो कौन होगा जिसको मल्टीप्लाई करने पर इन नंबर क्या हो जाएगा? रैशनल में कन्वर्ट हो जाएगा। सबसे स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट छोटा, उसमें तो यहाँ पर कोई, देखो यहाँ पर सबसे पहले 3 तो नहीं होगा, अगर 9, क्योंकि 3 को मल्टीप्लाई करोगे रूट 27 से तो आएगा 3 रूट 27, इतना आएगा। तो वो इरेशनल का इरेशनल ही रहा, तो 3 तो नहीं होगा। अब इन तीनों में आप सोचोगे, जैसे झटाक से सोचोगे कि नहीं हम मार लेते हैं ना 27 यहाँ भी, 27 यहाँ भी, मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 27, हो जाएगा 27 आंसर। लेकिन आपको स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है, छोटा नंबर ढूंढना है। तो अब देखो, इसको भी मल्टीप्लाई करोगे तो भी रैशनल में होगा, इसको ही करोगे तो भी, लेकिन रूट 3 इज द स्मॉलेस्ट, रूट 3 इज द स्मॉलेस्ट कंपेयर टू ए एंड बी, यानी कि इसके और इससे कंपेयर में ये सबसे छोटा है, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो रूट 27 इंटू रूट 3 तो हो जाएगा ना रूट 81, और ये हो जाएगा 9।
इसका मतलब ये रैशनल में कन्वर्ट हो गया। तो सबसे छोटा नंबर कौन हुआ? √3 हो गया। एक तो आपने क्या ही सर मैम समझ में आया? कै गो हुआ? 9 गो हुआ। मतलब एक और देना जरूरी है नहीं? हाँ अब बल्बा बंद करो। ये लास्ट क्वेश्चन देखो। हाँ? देखो इसको, देखो इसको खत्म करो फिर साइंस पढ़ेंगे। बोल रहे हैं ना द स्मॉलेस्ट, आई और बड़ी दूर है बाबू, अभी छोड़ दो उसके बारे में मत सोचो। द स्मॉलेस्ट बुलाएंगे, सबको बुलाएंगे, चिंता मत करो। द स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर, अब हो गया बाबू। जो नींद लग रहा था वो फाड़ दिया थोड़ा सा, इसीलिए बोल रहे हैं, ठीक है, इसीलिए कर रहे हैं, ठीक है। हमारा कौन है जी? द स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर बाय विच 1/3 should be multiplied so that its decimal expansion terminate after 1 decimal places। आपको पूछ रहा है ना कि बताओ 1/3 में सबसे छोटा नंबर हम क्या मल्टीप्लाई करें कि नंबर 1 डेसिमल प्लेस के बाद क्या हो जाए? टर्मिनेट कर जाए, 1 डेसिमल प्लेस के बाद। तो इससे आप क्या करोगे? आप क्या करो ना कि आप इसमें ऑप्शन से जा सकते हो, ऑप्शन से ही जाना। क्या मेथड है फाइंड करने का? नहीं है, अभी नहीं सीखो, आपको टिक करना है। 1/3 है ना, इसको सबसे पहले चेक करो इससे मल्टीप्लाई करके। अच्छा 1/3 है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ज़्यादा टाइम लगेगा मल्टीप्लाई करने में। क्या आ जाएगा? 3/30, ठीक है। तो 3/30 है, 3/30 है, तो इसका तो डेसिमल जब नीचे वाला का प्राइम फैक्टर में तोड़ोगे तो ये तो आ जाएगा, ये 3 कट गया, 1/10 तो 0.1। आगे देख लेते हैं, 3/10 है, इसमें सबसे छोटा पहले कौन है वो तो पहले देख लेते हैं। 1/10 इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1/30 आएगा। तो अब देखो यहाँ पे तो 3 नहीं कटेगा जैसे यहाँ कटा, तो यहाँ पे तो टर्मिनेट करवे नहीं करेगा, खत्म। इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/3 इंटू 3 आएगा, 3 कट जाएगा, ये तो 1 आ जाएगा, ये तो पूरा इंटीजर आ गया। नहीं, 1 डेसिमल प्लेस कहाँ आया इसमें? और इसमें 3/100 को 1/3 से मल्टीप्लाई करो, 3/300, ठीक है। तो इसमें भी 3 इंटू 100 को करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है, आएगा ना। तो 3 कट जाएगा, तो ये भी आ जाएगा 1/100, लेकिन ये तो 2 डेसिमल प्लेस आया, मतलब बचा का, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा? ए नंबर, ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। तो ये अब देखो मैक्सिमम आपको टाइप एलसीएम, एचसीएफ, डेसिमल प्लेसेस इस टाइप का बता दिया इसमें, ठीक है। इसमें हम क्वेश्चन यूक्लिड डिवीजन लेमा वाला नहीं करवाएंगे एमसीक्यू, क्योंकि यूक्लिड डिवीजन लेमा वाला पोर्शन में नहीं है, तो उससे रिलेटेड एमसीक्यू भी नहीं आएगा, ठीक है। हम बाकी का बचा एचसीएफ, एलसीएम से और भी क्वेश्चंस करवाएंगे। अभी तो स्टार्ट हुआ है, कम से कम 50 को क्वेश्चन तो हम करवा ही देंगे, ठीक है।